ओम नमः शिवाय, खर खर महादेव। ये नया साल आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, आज यही मैं बताने वाली हूँ। ये नया साल 2023 हम सब के लिए बहुत कुछ नया लेकर के आने वाला है, क्योंकि चारों के चारों बड़े ग्रह जिसकी हम बात करते हैं, गोचर में जब ये चेंज हो जाए तो हम सबके जीवन में परिवर्तन आता है। और चारों के चारों बड़े ग्रह चेंज होने वाले हैं। 17 जनवरी को शनि अपनी राशि बदलेंगे, मकर राशि से कुंभ राशि में आ जाएंगे। 22 अप्रैल को देव गुरु मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 30 अक्टूबर को राहु और केतु दोनों अपनी राशि बदल लेंगे। राहु मेष राशि से मीन राशि में आ जाएंगे और केतु तुला राशि से कन्या राशि में आ जाएंगे। ये चारों ग्रह के बड़े परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लाने वाले हैं। पहले शनि की बात कर लेते हैं। शनि जब 11वें भाव में आ जाएंगे तो उसके बाद 11वां भाव लाभ का भाव है, आय का भाव है, और शनि जुड़े हुए आम लोगों से। आम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ये लाभ उनके लिए हो रहा है। आम लोग अपनी भौतिक चीजों के पीछे भागेंगे, अपनी जरूरतों के पीछे भागेंगे और वो आय लेंगे, पैसा लेंगे, कमाएंगे, अपने साधन जुटाएंगे। भौतिक चीजों से जुड़ा हुआ शनि है, तो ये आम लोगों को भौतिकता दे रहा है, मजबूत बना रहा है। उस आम लोगों को, श्रमिक वर्ग को मजबूत बना रहा है, उसके पास शक्ति लेकर के आ रहा है। अब गुरु वैसे ही अपनी राशि में, मीन राशि में, वैसे ही वो स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया इफेक्ट दे रहे हैं। लेकिन अभी गुरु पे शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तीसरी दृष्टि शनि की विनाशकारी दृष्टि, लेकिन वो दृष्टि जब शनि 17 को चेंज कर लेंगे, जनवरी को जब वो चेंज कर लेंगे तो वो दृष्टि उनसे हट जाएगी। 17 जनवरी को जब शनि अपनी राशि बदलेंगे तो देवगुरु पर उनकी तीसरी दृष्टि नहीं पड़ेगी और देवगुरु अपने सारे पॉजिटिव इफेक्ट दे पाएंगे 22 अप्रैल तक। 22 अप्रैल तक बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं देवगुरु, लेकिन 22 अप्रैल के बाद वो मीन राशि से निकल के मेष राशि में आ जाएंगे। मेष राशि में राहु विराजमान है जो कि कर देंगे हंगामा और बन जाएगा गुरु चांडाल योग। गुरु चांडाल योग बनने के बाद जुपिटर वहां उनसे पीड़ित होंगे और फिर उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ने वाली है, फिर एक और पीड़ा उन्हें मिलने वाली है। तो ये वाला टाइम बहुत ही क्रूशियल होगा गुरु के लिए। देव गुरु को बहुत सारी, ये कहो कि पीड़ाएं देखनी पड़ेंगी। जब वो पीड़ा झेलेंगे तो वो पीड़ा हमें भी मिलने वाली है। देव गुरु वहां बैठ के अपने नवम भाव की राशि धनु राशि को भी देख रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, राहु का भी इफेक्ट आ रहा है। राहु और गुरु मिलकर बनाते हैं गुरु चांडाल योग। गुरु चांडाल योग में गुरु को अपना गुरु मानने को शिष्य तैयार नहीं होता। वो कहता है कि मुझे आपसे ज्यादा आता है, आपको क्या आता है, मैं आपको नहीं मानता। शिष्य जो है अपने गुरु का ही चांडाल बन जाता है, मतलब उसी की मृत्यु कर देता है। उसको मानने को तैयार नहीं कि आप मेरे गुरु हैं। वो कहता है मुझे तो सब कुछ आता है, पहले से ही आता है, मैंने कहीं और से सीखा है, मैंने आपसे नहीं सीखा है। तो वो लोग जो कि गुरु के अभी पद पे है, कहीं ना कहीं उनको पीड़ा होने वाली है। वो इन्फ्लुएंसर जो कि उस पद पे है, उनको पीड़ा होने वाली है। जो लोगों को वो डायरेक्शंस दे रहे हैं, बता रहे हैं, अब वो बहुत सारी चीजें सीख के, क्योंकि राहु 2 नंबर से जुड़ा हुआ है, मतलब इलीगल कामों से जुड़ा हुआ है, वो इस तरीके से साबित करेंगे कि आप गलत हो और हम ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज होने वाली है। मैंने अभी एक वीडियो भी देखी थी यूट्यूब पे जो कि आ रही थी, ज्योतिष के बारे में पता नहीं क्या अनाप शनाप बोल रहे थे। देखिए, लोगों के मन में ना बड़ा सारा डाउट है। ज्योतिष, हर विद्या को, जो भी फ्यूचर टेलर होते हैं, आप उसे ज्योतिष मान लेते हैं। ज्योतिष सिर्फ वही है जो कि ग्रहों के बारे में बता रहे हैं, ग्रहों की चाल से संभावनाएं बता रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें की संभावनाएं बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है, ताकि हम अपने भविष्य में उस हिसाब से चेंजेस करके अपने लिए पॉजिटिविटी ला सकें। तो जो फ्यूचर टेलर्स हैं, जो बाबा हैं, जो और बहुत सारी विद्याएं करते हैं, उसके पीछे ज्योतिष लगा देते हैं, जिनको ABCD भी नहीं पता होता है ज्योतिष की, और लेकिन वो उसके बाद अपने आप को ज्योतिष बोलते हैं, तो लोग मिसगाइड हो जाते हैं। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, जो ग्रहों की बातें कर रहा है, ग्रहों के डिटेल में बता रहा है, सिर्फ बातें करने से नहीं, वही ज्योतिष है, बाकी नहीं है। लेकिन आजकल जो इन्फ्लुएंसर है, जो बहुत सारी अलग अलग चीजें कर रहे हैं, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि शायद ये चीज बहुत चलती है, लोगों को पसंद आती है ज्योतिष की बातें, वो भी बोलने लगे आजकल, जिनको कुछ भी नहीं पता है। तो इस तरीके से लोग मिसगाइड हो जाते हैं, जो कि आम जनता है। तो आप इस चीज को क्लियर कर लीजिए, कोई भी बाबा ज्योतिष नहीं है, बाकी कोई भी विद्या ज्योतिष नहीं, वो सब फ्यूचर टेलर है, लेकिन ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष सिर्फ वही है जो कि ग्रहों की बातें करता है। तो इस तरीके की बातें आ रही हैं, और जो गुरु हैं जो कि एक्चुअल में इसका काम कर रहे हैं, वो पीड़ित हो रहे हैं। अब जब वो पीड़ित हो रहे हैं तो वो परेशान भी हो रहे हैं, वो भी नए नए तरीके निकालेंगे। फिर क्या होगा, जिस तरीके से सोने के अंदर से इम्प्योरिटीज निकालने के लिए उसे जलाया जाता है आग में, वैसे ही लोगों को भी तपना पड़ेगा, एक्चुअल गुरुओं को भी और जो उनकी आड़ में बहुत कुछ कर रहे हैं उनको भी। और उसके बाद इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं सोने से, वैसे ही जो एक्चुअल गुरु हैं उनसे इम्प्योरिटीज निकलेगी, और जो दूसरे लोग हैं उनके अंदर से उनकी सच्चाई
निकल करके आने वाली है। 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक राहु और गुरु साथ में बैठने वाले, उसके बाद राहु अपनी राशि बदलेंगे, तब तक वो सारी चीजें हंगामा होता रहेगा और उसके बाद वो इम्प्योरिटीज निकलनी शुरू हो जाएंगी 30 अक्टूबर के बाद। क्योंकि गुरु इतने कमजोर नहीं है जो सबको शिक्षा दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, समझा सकते हैं, उनके ही ज्ञान पे सारी चीजें चल रही है, उनकी ही शुभता से पूरी कुंडली चल रही है, सारी चीजें चल रही है, तो क्या वो उन नेगेटिविटीज को, राहु के इफेक्ट को हटा नहीं सकते? वो भी हटाएंगे, उस चीज से भी बाहर आएंगे। तो ये साल बहुत सारे इस तरीके के ढकोसले करने वाले लोगों को भी लेकर के आएगा और बहुत सारी नई नई विद्या लेकर के आ जाएंगे वो लोग, जो कि कभी किसी ने सुनी भी नहीं होंगी, लेकिन वो विद्याएं भी अपनी बाद में पोल खोल देंगे। अगर कोई एक्चुअल में एग्जिस्ट करती होगी, बढ़िया होगी, पुरानी कोई चली हो रही होगी, तो वो भी लोगों की समझ में आएगी और लोग उसे अपनाने वाले हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है शिक्षा के क्षेत्र में, सीखने सिखाने के संदर्भ में, चाहे किसी भी लेवल पे सीखना हो। और राहु केतु हमेशा अपना बहुत गहरा इफेक्ट देते हैं। जब वो जुपिटर के साथ आएंगे तो बहुत सारी चीजों को बहुत सारे अलग तरीके से इफेक्ट करने वाले। जब केतु के साथ थे गुरु, तो आपने देखा कौन सा पीरियड था? वो कोरोना वाला पीरियड था, जब सब कुछ बंद हो गया था। हालांकि ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि केतु गुरु के साथ ही फुलफिलमेंट पाते हैं, गुरु की राशि को उसकी राशि मान लिया जाता है, क्योंकि ज्ञान तभी फुलफिल होता है जब उसके साथ आध्यात्म आ जाए, मोक्ष आ जाए, एक कटाव की एनर्जी आ जाए। और बुद्धि ही राहु को संभाल सकती है, ये क्योंकि राहु अपने आप में दिमाग है, खोज है, वो खोज, नए नए विचार, ये सारी चीजें जो आ रही है उसे बुद्धि ही संभाल सकती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बुध की राशि ही राहु की राशि मान ली जाती है। अब यहाँ तो उल्टा हो गया, राहु आ गए गुरु की राशि में और केतु आ गए हैं बुध की राशि में, तो ये चीज तो उल्टी हो गई है। तो ये बहुत सारे हंगामे लेकर के आने वाली है, लेकिन हम लोगों के लिए अल्टीमेटली बाद में चीजें अच्छे लेवल पे ही खुल करके आएंगी। आम लोग मजबूत होने वाले हैं, भौतिकता के पीछे भागेंगे, और सरकार जो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में लोग उनको ब्लेम कर रहे थे, अब वो बहुत सारे अलग अलग तरीके से अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। क्या कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, वो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि आम जनता की इस समय पावर ज्यादा बनी रहेगी। शनि पावरफुल है तो आम जनता पावरफुल बनी रहेगी, वो किसी भी झूठे वादे में किसी के आने वाली नहीं है। जब गुरु के साथ राहु है तो लोग ज्यादा ही इंटेलिजेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझदार होने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज ले लेंगे, कभी कभी इतनी ले लेंगे कि जो अनाप शनाप है वो भी जान लेंगे और सोचेंगे हमें सब आता है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है हर एक के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि बिजनेस आने वाला है, ज़्यादा लोग जॉब्स की तरफ नहीं जाएंगे, फाइनेंशियल बहुत सारे चेंजेस लेकर के आएगा, आम लोगों को मजबूत करेगा, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। क्यों? क्योंकि केतु वहाँ पे बैठ गए, बहुत सारी चीज़ें जिन पे अभी तक वर्क नहीं हो रहा था वो भी वर्क होने वाला है। केतु एक अंदर से पूरी तरीके से बदलने वाले होते हैं किसी भी चीज को, वो दिखाते नहीं है कि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें बदल रही होती हैं, और वो सारी की सारी चीजें बदलने वाली है शिक्षा के क्षेत्र में। अब क्या रह गया? शिक्षा बदल गई, बिजनेस बदल गया, आम लोगों के पास पावर आ गई, तो बहुत सारे हम लोगों के लिए नए चेंजेस ले करके आ रहा है। आप इस टाइम को एंजॉय कीजिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आपको लगता है कि आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, कोई नई थीम आप लेकर के आना चाहते हैं, तो ये साल उसके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया साल है, क्योंकि इस साल इस तरीके की बहुत सारी चीजें होने वाली है। नया साल आ रहा है 2023 के, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए अच्छा रहे, आप बहुत ज्यादा बढ़िया करके दिखाएं, आपके सारे सपने पूरे हो, जो भी आप चाह रहे थे अपने जीवन से वो इस साल आप कर ले, नहीं कर ले तो उसकी शुरुआत जरूर कर ले। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।